किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। एग्जाम्पल 6, एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 21 माइनस 20 आयोटा। इसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो इस स्क्वायर रूट हम किस तरह निकालते हैं? लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इसकी वैल्यू को हमने a प्लस आयोटा b लिखा। अब हमने मालूम करना है वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b। तो जब वैल्यू हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और इस तरह हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम होगी। सो लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया। अब इसी फार्मूले को हम ओपन करते हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर अपनी हालत पे आ गया। नाउ हियर वी सी इक्वलिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, सो इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टुगेदर, these two are real part which is equal to 21. Now 2ab is the imaginary part which is equal to minus 20. Now finding value of b from this equation, so b is equal to minus 20 divided by 2a which is equal to minus 10 divided by a. Now we have to put value of b in equation number 1. So this is equation 1. Now simplifying, multiplying both sides by a square, so this is the result. Now we have to factorize this equation. This is a bi-quadratic equation. Here we have 1, here we have minus, so 1 into minus is equal to minus, or minus is equal to minus 25 into 4. Minus 25 into 4 is equal to minus 100। तो माइनस 21 ए स्क्वायर की जगह हम माइनस 25 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर लिखेंगे और जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मिलेगा। यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, तो दोनों हमें ये देता है, ये देता है। अब इसकी स्क्वायर रूट ये है और इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास ये है, और फर्क इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू इमेजिनरी आ गया और यहाँ a की वैल्यू रियल है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो a रियल पार्ट है, लिहाजा इसकी वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए। जबकि यहाँ पे a की वैल्यू इमेजिनरी भी है और रियल भी है, तो इमेजिनरी वैल्यू हम इग्नोर करेंगे और रियल वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। अब इसी वैल्यू ऑफ a हम यहाँ से उठा के यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो इस तरह हमारे पास b की 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे b के ये दोनों वैल्यू हमने मालूम किए, a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी हमारे पास है। हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 20 आयोटा r। तो हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है, हम a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन complex number will be 2. This is one value of the square root, this is another value of the square root. अब यहाँ पे है factorization of a complex number. Factorize this expression, तो इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लेंगे और इसी प्लस को हम रिप्लेस करते हैं माइनस इंटू माइनस। अब यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। माइनस 1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और बी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन इसको हम a स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। तो इसी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हमने इसी तरह किया। दिस इज दी फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then the number minus a minus iota b is called the additive inverse of z. It is denoted by minus z, that is minus z is equal to minus a minus iota b. Also z minus z is always equal to 0. अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटर इन्वर्स हम किस तरह मालूम करेंगे? हम लिखेंगे एडिटर इन्वर्स मालूम करने के लिए हम लिखेंगे -z। अब -z का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम माइनस लगाएंगे तो इन दोनों के बाहर भी माइनस लगाएंगे, उसी माइनस को जब हम अंदर ले आएंगे तो ये a माइनस आएगा और इस तरह आयोटा भी माइनस होगा। तो इसी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स -z है और इसका जो वैल्यू है, यहाँ अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। टू राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर we have to change the sign of real part and imaginary part. Moreover, the sum of z, this is z, this is minus z, the sum of z and minus z will always be equal to 0. तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। अब एग्जांपल 8 है, find the additive inverse of 2 minus 5 iota. Let us represent this complex number by z. Then additive inverse of z is minus z. तो माइनस अपनी जगह पे और z की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। Now taking minus n side, so it will be minus 2 plus 5 iota. So for this complex number, minus z is equal to minus 2 plus 5 iota. This is the additive inverse. To find the additive inverse, change the sign of a real part and imaginary part. Additive inverse of a complex number. Let a plus iota b be a complex number, then x plus iota y is said to be multiplicative inverse of a plus iota b if x plus iota y into a plus iota b is equal to 1. दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 हो और इसी 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c। इसी 1 को हम लिख सकते हैं, इसी 1 को हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, और फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 1 0 ये वाला, ये क्या है? दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह रियल नंबर में 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 0 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 0 हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, और 1 प्लस 0 आयोटा बराबर है 1। तो 1 0 या 1 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिस तरह रियल नंबर में 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे जो a प्लस आयोटा b है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स x प्लस आयोटा y होगा अगर दोनों का प्रोडक्ट ये आइडेंटिटी आए। अब इसी x प्लस आयोटा y को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह कर देंगे? यहाँ नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसका कंजुगेट लेते हैं, a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई a माइनस आयोटा बी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे वापस आ गया, इसी a को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और माइनस आयोटा बी डिवाइड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो यही है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का x क्या है, उसकी जो x है यही है, और उसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो सेकंड पार्ट है या इमेज पार्ट है वो यही है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम रियल पार्ट लेंगे और इमेज पार्ट की अलामत हम चेंज करेंगे। अगर प्लस हो तो हम माइनस लेंगे, और नीचे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लेंगे।
तो यहाँ पे ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह लेंगे, इसी ए को हम एज इट इज़ लेंगे, इसी बी का साइन हम चेंज करेंगे, माइनस भी लेंगे और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो इसी फार्मूले को हमने याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 + 3 आयोटा और 4 3। 4 + 3 आयोटा हम 4 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 1/4 + 3 आयोटा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे 4 - 3 आयोटा लिखा, यहाँ भी लिखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से यही है। अब यहाँ पे प्लस इस वजह से आ गया कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आता है और फार्मूला 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस भी है और आयोटा स्क्वायर भी है, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस हमें देगा। अब यहाँ 4 है और यहाँ पे 25 आएगा, इस तरह यहाँ -3 है, यहाँ नीचे 25 आएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, यहाँ पे साइन हम चेंज करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का सिम्प्लिफिकेशन हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कंजुगेट ऑफ अ नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Two complex numbers are called the conjugate of each other if their real parts are equal and their imaginary parts differ only in sign। यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन की जा रही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, कंजुगेट ऑफ ईच अदर होंगे अगर दोनों का रियल पार्ट एक जैसा हो लेकिन दोनों का इमेजिनरी पार्ट साइन के लिहाज से आपस में मुख्तलिफ हो। टू complex number will be called conjugate of each other if their real parts are same but their imaginary parts differ by the sign only. Two complex numbers are called the conjugate of each other if their real parts are equal and their imaginary parts differ only in sign. If z is equal to a plus iota b, the complex number a minus iota b is called the conjugate of z. It is denoted by z bar। तो z bar का मतलब क्या है, z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है और a प्लस आयोटा b बार या z बार का मतलब है कंजुगेट ऑफ z। तो कंजुगेट ऑफ z लिखने के लिए हम रियल पार्ट एज इट इज़ लेंगे और इमेज पार्ट की साइन चेंज करेंगे। तो दिस इज़ दी conjugate of the given complex number। This is the given complex number, this is the conjugate। अब यहाँ पे z, the product of z with its conjugate, this is value of z, this is value of z conjugate। अब यहाँ पे एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये एक रियल नंबर है। The product of a complex number with its conjugate is always a real number। ये रियल नंबर इस वजह से कि यहाँ पे आयोटा ख़त्म हुआ, यहाँ पे आयोटा नहीं है, लिहाजा ये एक रियल नंबर है। तो ये बात नोट कर ले कि the product of a complex number with its conjugate is always a real number। ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखना चाहिए। Similarly, the sum of a complex number with its conjugate। अब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू और z बार की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो 2a आएगा। ये z है और ये z बार है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2a आएगा और इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, द सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज 2a वेयर 2a इज अ रियल नंबर। आल्सो z माइनस z बार इज ऑलवेज इक्वल टू 2b iota। A complex number, the difference of a complex number and its conjugate is always a pure image number। Similarly, the sum of a complex number with its conjugate is always a real number। यहाँ पे रियल नंबर आता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। थैंक यू।